जय श्री राम। सभी भाइयों को राम राम है। जितने भी मेरे बड़े भाई, गुरु भाई, जितने भी गुरुजन हैं, सबको हाथ जोड़कर राम राम। आज का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ अपने चैनल के माध्यम से। टॉपिक है आज का गुरुओं के ऊपर, जो कि मुझे किसी भाई ने बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि गुरुओं के बारे में आपकी क्या राय है और किस तरह के गुरु हैं, और कुछ ज्ञान गुरुओं के ऊपर भी उजागर कीजिए। तो मेरे एक्सपीरियंस से और जितने भी मैंने अपने आसपास जितने भी गुरु चेले देखे हैं, उनके बिहाफ में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो कहीं ना कहीं आज किसी न किसी भगत के साथ हो चुकी है, या वो भगत इस पीरियड में घूम रहा है किसी भी तरह से। तो वो टाइम बताऊंगा आपको, वहाँ पर किसकी गलती सबसे ज़्यादा होती है और किसकी गलती कम होती है। तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगा, जितने भी भाई अपने इस चैनल पे आए हैं भक्ति की शक्ति ऑफिशियल में, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में जय बाबा वीर बुलाकी की ज़रूर लिखा करो। बहुत बढ़िया लगता है कि जब सभी लोग बातें सुनते हैं, अपनी अपनी राय बताते हैं कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, तो वो देखकर भी अच्छा लगता है। मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है। हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है, और हो सकता है मेरी वीडियो के ज़रिए किसी और को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता हो। बहुत सारी बातें हैं, लोग बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। कुछ लोग तो बहुत परेशान भी कर देते हैं कमेंट में कि ये वो एक ही चीज़ को 10 बार पूछना, है ना, इरिटेशन ज़्यादा हो जाती है। तो उन लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती है कि इतना भी इरिटेट मत किया करो कि मैं आप लोगों के जवाब देना ही बंद कर दूं। जो जायज़ है, जो ज़रूरी है वो पूछो, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। ठीक, अब बात करते हैं हम गुरु की। जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, आज के टॉपिक में कुछ गुरु ऐसे हैं। सबसे पहले क्या बात होती है कि गुरु का ज्ञान सबसे बड़ा होता है। कि अगर आप भगत हैं और आपसे कोई शिक्षा लेने आया है, आपने उसको शिक्षा दी, आपने भी अपने गुरु से ली है, जैसे मैंने अपने गुरु से ली है, और मैं अपनी शिक्षा को बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने ज्ञान को अपने तक ही सीमित नहीं रखता। मैं जितना हो सकता अपने ज्ञान को बांटता हूँ। जिस तरह से स्कूल के अंदर एक टीचर पढ़ाई लिखाई कर कर जब वो मास्टर बनता है, टीचर बनता है, और टीचर बनने के बाद वो 100 बच्चों को पढ़ाता है, 1000 बच्चों को पढ़ाता है। तो ऐसे में जिस तरह से मास्टर अपने 100 बच्चों को अपना ज्ञान बांटता है, हो सकता है कि कोई स्टूडेंट अपने उस मास्टर का नाम रोशन करे, पढ़ लिख कर कुछ उससे भी ज़्यादा कामयाब बन जाए। तो सच्चा गुरु वही है जो अपने ज्ञान को आगे बढ़ाए, ना कि अपने ज्ञान का फ़ायदा उठाए। बहुत सारे गुरु ऐसे हैं कि मान लीजिए कोई चेला बनने के लिए आया किसी गुरु के पास, उसने बहुत इंटरेस्ट जगाया कि मुझे ये विद्या सीखनी है। अब गुरु क्या करता है, भाव खाते हैं थोड़ा सा कि चल ठीक है, मैं तुझे अपना चेला बना लूँगा, और वो उसको चेला बना के बिठा लेते हैं। और जब गुरु से कुछ पूछने की बारी आती है तो क्या होता है, तो गुरु कहता है चल ठीक है, बता दूँगा, अभी थोड़ा टाइम दे, अभी थोड़ा बिज़ी हूँ मैं, बाद में बात करता हूँ। ऐसी बातें कह के टाल देते हैं। आई होप आप सबके साथ भी ऐसा कहीं कुछ हुआ होगा। आपने कभी किसी से पूछा होगा तो उसने भी यही जवाब दिया होगा कि हाँ भाई अभी समय नहीं है, बाद में बताता हूँ, मिलता हूँ। तो इस विद्या को अपने पास रख के भी करना क्या है। मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाना है, और ज्ञान दब के चला जाएगा। ज्ञान अगर आप बांट देते हैं, आपने किसी को चेला बनाया है तो आप उसका ध्यान रखिए।
वो आपसे कुछ पूछ रहा है, कुछ सीखने का इच्छुक है, तो उसको सिखाइए, तभी आपका नाम रोशन होगा। कि गुरु का नाम रोशन करने वाला उसका चेला होता है। जब तक चेला उसका नाम रोशन नहीं करेगा तो गुरु तो अपने नाम से मशहूर है ही। मज़ा तब आता है, छाती तब चौड़ी होती है जब कोई चेला तैयार हो जाए और वो काम कर कर दिखाए, बड़े से बड़े काम में आगे निकल जाए। तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि ये चेला किसका है, ये किसका शिष्य है। जब पता चलता है कि हाँ भाई ये उस फलाने का शिष्य है, उसका चेला है, तो वहाँ पर उस गुरु की तारीफ़ होती है, ना ही उस चेले की। यही कहा जाता है कि यार ये गुरु बहुत बढ़िया है जिसने अपने चेले को तीर बनाया है। अब गुरु क्या करते हैं, जब चेला पूछता है ना, तो उससे कहते हैं कि चल ठीक है आ जा। आके पहले तो उससे अपना काम निकालेंगे, अपने घर का काम कराएंगे। बहुत सारे गुरु अपने घर में बिठा लेते, जा ये लिया वो लिया, चल पैर दबा दे। चलो ठीक है भाई, गुरु की सेवा करना चेले का धर्म है, लेकिन चेला भी किसी उम्मीद चाहता उसकी उम्मीद ना तोड़ें। यही कहना चाहता हूँ कि उस चेले की उम्मीद ना तोड़े, ताकि आप पर जो भरोसा कर कर वो आया है वो भरोसा ना टूटे उसका। वो उस चेले को इतना परेशान कर देंगे कि तू पहले ये कर वो कर, घर में झाड़ू लगा दे, पोछा लगा दे, बहुत गिरे हुए काम कराना शुरू कर देते हैं गुरु, जो कभी नहीं होना चाहिए। गुरु का पद सबसे ऊंचा है, भगवान से भी ऊंचा पद गुरु का है, क्योंकि भगवान कृष्ण को भी गुरु की ज़रूरत पड़ी थी, भगवान श्री राम को भी गुरु की ज़रूरत पड़ी थी। जितने भी भगवान इस धरती पर आए हैं, अवतार लिया है, सबको किसी न किसी गुरु के मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ी थी। बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है, और जो शिष्य बिना गुरु के अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानवान समझता है, वो असल में बहुत बड़ा ज्ञानी है, जो अपने आप कभी न कभी वो भुगतेगा, कहीं ना कहीं वो ऐसी जगह फंसेगा जिससे उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो गुरु ऐसा होता है कि आपको अड़ी भीड़ में से निकाल दे। अच्छे गुरु हमेशा आपके काम आते हैं, आपका साथ देते हैं बिना किसी लालच के। और जहाँ पर ऐसे गुरु मिल जाते हैं कि सेवा दी है और तरीका बता दिए, इस टाइम का हुक्का लगा, ये कर वो कर, और समय नहीं देते अपने पास बिठाकर, ना ही कोई चीज़ उसको बताते हैं कि तार बुझा कैसे देखनी है, चीज़ें कैसे छाँटनी है, रोग कैसे बनते हैं, है ना। ये सब चीज़ें उसको बताते नहीं हैं, समय लेते हैं कि हाँ ठीक है मैं बताऊंगा, अब ये टाइम नहीं आया, अभी ये टाइम नहीं है, अभी वो टाइम नहीं है, अभी और सीख और हुक्का लगा और पूजा कर और सेवा कर। ये सब टाइम बर्बाद कराते हैं। और सेवा के बीच में चेला अपना काम धंधा सब छोड़ छाड़ के बैठा होता है। अब उस चेले की तो गलती है नहीं, वो अपने गुरु से बार बार पूछ रहा है कि गुरु ये क्या होगा, ऐसे कैसे होगा। वो तो अपना पहले ही परेशान है, पहले वो दुख रोग रगड़े, फिर उसके बाद सेवा पानी, फिर नौकरी धंधा, इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करता है वो एक सेवक ही बता सकता है, क्योंकि मैं भी सेवा से निकला हुआ हूँ, तो मुझे मालूम है। अब ऐसे गुरुओं का जब कोई निवारण नहीं कर सकता है तो वो चेला भटकने लगता है। जब अपने गुरु से उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है, जो संतुष्टि अपने गुरु से चाहिए उसे, जो ज्ञान उसे अपने गुरु से चाहिए, तो वो फिर 10 जगह धक्के खाने लगता है। फिर किसी दूसरे गुरु से पूछता है दूसरा गुरु बताता भाई तेरा गुरु कौन है। वहाँ सबसे पहले उस गुरु के बारे में कहा जाता है कि जा अपने गुरु से पूछ, अगर तेरा गुरु नहीं बताएगा तो फिर मैं बताऊँगा। तो चेला परेशान होकर अपने गुरु से फिर पूछता है, फिर मना करता है, तो मजबूरी में हार कर उसे नया गुरु ढूंढना पड़ता है, और नया गुरु बनाने के बाद उसे वहाँ से विद्या मिलती है। बहुत सारे लोग इसी तरह से परेशान हैं अपने गुरु को लेके। गुरु तो बना लेते हैं लेकिन गुरु उनको ज्ञान नहीं देते, हर बात को छोटी सी बात कह के टाल देते हैं। तो गुरुजनों से हाथ जोड़ के विनती है, अपने किसी भी शिष्य को इतने पीछे मत रखिए
क्या पता कौन सा खोटा सिक्का आपकी नाम को चमका दे। अक्सर खोटे सिक्के ही चमकते हैं। ठीक, जब वो दूसरे गुरु के पास चला जाता है तो क्या होता है कि पहले गुरु को पता चलता है कि मेरा चेला वहाँ चला गया है। अब उस चेले के खिलाफ़ हो जाती है उसकी दुश्मनी। दुश्मनी होती है क्या कि मेरा होकर भी ना हुआ तो दूसरे का क्या होगा, यह उसका नारा निकलता है भाई सबसे पहले। तो जितनी भी चीज़ें, जितने भी रगड़े रोग लगाड़े, जितने भी रोक रखे थे, सबसे पहले तो वो छोड़ देता है उस चेले को परेशान करने के लिए कि आज नहीं तो कल फिर मेरे पास ही आए। अगर चेले को वो सिखाते, समझाते, तो वो दूसरे गुरु के पास जाता ही नहीं और ना ही रोग रगड़े छोड़ने की बात आती। अब जो दूसरा गुरु उसे संभालता है वो बताता रहता है कि भाई तेरे गुरु ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, अब क्या करा जाए। तो वो गुरु उसका साथ देता है। तो बड़ा कौन हुआ, जो गुरु उसे बाद में साथ देने के लिए खड़ा हुआ या जो गुरु पहले था वो बड़ा हुआ? दूसरा गुरु बड़ा होगा ना, जो उसको बीच मझधार से पार लगाने वाला है। ऐसा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गुरु हैं, अपने चेलों पर ध्यान नहीं दे रहे। बहुत सारे गुरु तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पूछा देखनी नहीं सिखाई होगी। वो बेचारे यूट्यूब पे किसी गुरु भाई पे, किसी अदर गुरु से मुलाकात होती है तो उससे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं। अपना गुरु होने के बाद भी किसी और गुरु के पास जाना पड़ता है उनको। तो ये चीज़ मुझे भी बहुत बुरी लगती है। हमने भी कभी ऐसे धोखे खाए थे, लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद है, बाबा का आशीर्वाद है कि जो गुरु मेरे हैं बहुत अच्छा, भगवान उनकी उम्र लंबी करे, हमारी भी उम्र गुरु को लग जाए। हमारा गुरु ऐसा है, कभी भी किसी बात के लिए उसने हमें टाइम नहीं दिया। जो भी पूछा उन्होंने तुरंत बताया कि हाँ भाई बेटा ऐसे होगा ये काम, और हमेशा नाम रोशन ही किया अपने गुरु का। तो ऐसे गुरुओं को मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा। फ़िलहाल जितने भी बच्चे परेशान हैं या भटक रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा अपने गुरुओं से पीछे पड़ जाओ। अपने गुरुओं के जब तक वो आपको ज्ञान ना दे तब तक पीछे पड़ जाओ। आज नहीं तो कल ज्ञान देना ही पड़ेगा। ये अपना एक भाई सब्सक्राइबर है, उसने मेरे से ये बात कही थी, पूछी थी। अब फ़ोन पे समझाना एक को बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और वो अदर लाइन से हैं, वो बुलाकी वाली लाइन से नहीं है अलग लाइन से, लेकिन देवता सारे एक ही हैं। भगवान सब, सारे भगवान एक होते हैं, कोई भी देवता अलग नहीं है। बस सबकी शक्तियाँ अलग है, सबका रूप अलग है, लेकिन ये सबका कनेक्शन सबसे पहले राम से है। क्योंकि पंचायत में जब भी कोई नया देवता आता है तो सबसे पहले कहता है राम, पंचायत को राम राम। तो मेरी नज़र में देवता सारे एक हैं, कोई अलग नहीं है। सबकी विद्या, सबका बल, सबका ज्ञान अलग अलग होता है। और देवता किसी का कोई गलत नहीं होता, सब अच्छे होते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और बहुत कुछ समझने को मिल रहा होगा, सीखने को मिल रहा होगा। ऐसे ही कुछ ज्ञान की बातें आपके साथ मैं बराबर शेयर करता रहूँगा। आपका छोटा भाई, जितना ज्ञान ले रखा है उतना तो मैं आपको बांट दूँगा। मैं उन गुरुओं में से नहीं हूँ कि अपना ज्ञान अपने साथ लेके चला जाऊँ। हमारा तो बस उसूल है कि जो हमने सीख लिया दूसरे को भी सिखा दिया जाए। आज नहीं तो कल कोई ना कोई मेरे नाम का डंका बजा ही देगा। या हम जैसे हमने अपने गुरु का नाम उछाल रखा है, ऊंचा किया हुआ हमेशा, ऐसे ही हमारे कोई एक शिष्य होंगे तो हमें भी चमका जाएंगे। क्योंकि शिष्य का ही सबसे बड़ा महत्व है। शिष्य ही चमकाता है गुरु को, गुरु खुद को कभी नहीं चमका सकता। गुरु तो अपने गुरु को चमकाएगा। जय श्री राम। आज के लिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बातें तो बहुत सारी करनी है,
लेकिन फिर कभी किसी और नए टॉपिक पे बात करूँगा आपके साथ। आज के लिए जय श्री राम, जय बाबा की। और सब लोग बढ़िया रहो, खुश रहो, व्यस्त रहो, अपने काम धंधे में मस्त रहो। जय श्री राम।